करेंगे उसको शुद्ध मानकर वहीं पर से जाएंगे। नहीं, इसको पता नहीं है ना, इसलिए इसने इस बात को कह दिया। बहुत लोग ऐसा कह देते हैं हाँ, कि वज्रासन तो मुसलमानों का आसन है, नमाज पढ़ते हैं मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो वो उनका आसन नहीं है। आसन की उन लोगों ने खोज जब नहीं ये की है। आसन की खोज हुई तब तक उनकी आसन तो पैदाइश नहीं थी, सनातन उनका धर्म धर्म की है। था। उनके आसन में इसका नाम है, कहीं है इसमें क्या क्या कहते हैं? बैठते हैं सबका लिबास। हम लोग यहाँ नाम है कि इसका नाम है वज्रासन, और वो युगों से चला आ रहा है, कोई आज से नहीं चला आ रहा है। नहीं, हम लोगों को धर्म से पॉलिथी मार के अरे यह दुनिया ना उनके मुसलमान बना के पद्मासन, हाँ तो पद्मासन है चाहे सिद्धासन है, इसका ज्यादा यहाँ प्रयोग होता है। लेकिन यह आसन भी सनातन धर्म का ही आसन है, वज्रासन भी। तनी आराम मिल जाला, जे करे लगा लोग के आराम मिलला आ जेना के पावला एक पर बैठी न पाई। मुसलमानों का आसन नहीं है ये आसन नहीं करे, लेकिन चूंकि वे लोग भी ज्यादा बैठते हैं, उस पर इसीलिए लोग कहते हैं कि हाँ वो सब इसी तरह नमाज पढ़ने के इसी तरह बैठते हैं। हाँ तो उस तरह बैठते हैं। वज्रासन का जरा शास्त्री जी आज लोग जाते हैं ना, जब देखे ना उसको तो ऐसे लोग बैठे थे, वो कहता ऐसे नहीं, पॉलिथी मार के बैठिए, ऐसे मत बैठिए। अरे ये उसको एक्शन करता है। हाँ ऐसे जो लोग बैठते हैं आप एक्शन करता है, कहता है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बैठिए। हाँ तो उसको भी अच्छी जानकारी नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि वो उसका दिमाग तो मुसलमान में चला जाता है, इसलिए बोलता है कि मुसलमान लोग बैठते हैं नमाज पढ़ने के लिए से। यहाँ सनातन धर्म वाला सिस्टम बनाओ सीधा। सनातन वज्रासन भी सनातन धर्म का ही है। हाँ लेकिन उसको जानकारी आसनों की जानकारी नहीं है, इसका मतलब जो ऐसा कह रहा है। बहुत सब चीज की जानकारी है। हाँ यह है कि ज्यादा पॉपुलर जो है, ज्यादा लोकप्रिय सिद्धासन और ये पद्मासन और भद्रासन, ये तीन आसन जो है ना, ये यहाँ अभी बहुत लोग महाराज जी आप क्या करते हो? कितना दिन हो गया? 20 साल हो गया होगा, 20-25 साल। क्यों यहाँ पे अरे हम लोग 6-7 में जब मरिया पड़ी थी 97 में 97, हाँ ये 97, 98, 99, 26वां वर्ष 4 साल से ही हो गए। 26वां वर्ष चल रहा है। 26 वर्ष आगे एक जगह रहना, 26 वर्ष में जाग नहीं यहाँ माहौल आपको समझ सूट कर रहा है। 26 वर्ष में आज आपका यहाँ बन गया होगा आईडी निर्वाचन यहाँ का बन गया होगा ना, सब कुछ है। अपने से थोड़ी बन जाता है, बनवाना पड़ता है। हाँ वही कर रहे हैं। तो आपका एड्रेस सुना दिया होगा यहाँ पे? अच्छा, यहाँ रहना पड़ गया मुझे मुकदमा के कारण। तो गाजीपुर में मुकदमा हो गया ना, उसके कारण हमको रहना पड़ेगा गाजीपुर। नहीं तो दूसरे देश चले गए होते। और क्या, नहीं जाने तो ये को कहीं जा सकते हैं, उस तरह से घूमने फिरने जाना एक अलग बात है, उस तरह तो जाता ही, जाया हो कि आप ज्यादा अकेले तैयार नहीं किया। लेकिन ज़्यादा समय तक रहना संभव नहीं है कहीं, कि हर 1.5-2 महीने में तारीख पड़ती है। और तैयार तो मिलना है जी, ओके खत्म हो गया। मुकदमा इतना जल्दी कहाँ खत्म होता है? आदमी मर जाता है उसके बाद भी चलता रहता है। मुसलमानों ने आसन का बहुत विरोध किया एक समय में, जब विशेषकर विश्व योग दिवस की जब बात हुई थी, उस वक्त बहुत तो वो सब विरोध कर रहे थे। अच्छा, एक पुस्तक में कुछ लिखा था, वो ये नहीं जानते कि वे किसी भी स्थिति में शरीर को ले जाएंगे ना, वो एक आसन ही होगा। वो शरीर को ऐसी कोई स्थिति में नहीं ले जा सकते जो कि आसन में ना हो। आसनों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आप शरीर को जैसे भी तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, जैसे भी बैठेंगे, चाहे जैसे भी लेटेंगे, जैसे खड़े होंगे, वो आसन ही कहलाएगा। अच्छा, कुछ इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि जब हिंदू मुस्लिम का जब अंग्रेज था, जब वो सबसे कर लेता था जमीन का, तो उसमें लिख रहा है मुसलमान की ये भगवान की दी हुई है जमीन, इसमें सबके अधिकार है, इसके कर नहीं देना चाहिए। तो मुसलमानों ने विरोध किया कर जब अंग्रेज जब आए तभी हिंदू मुस्लिम ज्यादा आप कट्टर हो गए क्या? बात दिया सब वही सब वो लोग बताते हैं, ऐसा था क्या? भगवान की जमीन कौन सी नहीं है, भगवान की चीज कौन सी नहीं है, अलग कहा कि है गवर्नमेंट कैसे चलेगी? उसको बताना चाहिए मुसलमान को कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, जरा बता दो तुम। तुम्हारा अल्लाह आके चला देगा गवर्नमेंट, ऊपर से गिराएगा। तब तो सबको का तो भगवान का बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। है।
भगवान की तो बनाई हुई हर चीज है। हाँ तो भगवान की बनाई हुई तो ये भी तो है, ये सरकार की व्यवस्था भी मानव भगवान की बनाई हाँ, हुई है। भगवान की बनाई हुई हर चीज है, मानव है, नर है, नारी है, तो भगवान की बनाई हुई है, नारी भी है, उसको भी लूट लो, छीन लो, हड़प लो। अभी ये सब लोग नहीं ध्यान देते हैं। जैसे लोग वो हिंदू जो वाहिनी में बताया जाता था कि मुसलमान की ताक है कि मुसलमानों को अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं है, उनको किसी शास्त्र की जानकारी नहीं है, खाली लूट लेना उनका है, धर्म है, छीन लेना है। उनको उनका योगदान अगर देखा जाए किसी चीज में नहीं है योगदान, किसी भी अच्छे कार्य में योगदान नहीं है, खाली उत्पाद में योगदान है। आजादी वाला में कुछ लोग किए है। वो सब योगदान की बात नहीं कर रहा हूँ, वह योगदान जो अस्थायी हो, मतलब पूरी मानवता के लिए, पूरे दुनिया के लिए हो, हाँ सभी पीढ़ियों के लिए हो। वो तो कोई तीसरा आया है, जैसे कोई गणित में कर दिया, किसी ने विज्ञान में कुछ कर दिया हो, हाँ, और शास्त्र में किसी ने कुछ कर दिया, ऐसी कोई उन लोगों ने योगदान नहीं किया है, क्योंकि उनको विज्ञान से, पढ़ाई से, कला से, इन सब चीज से बैर रहा है, संगीत से बैर रहा है, तो क्या योगदान करेंगे समाज को? खाली अल्लाह अकबर चिल्लाओ बस। हाँ। कोई सी वो ताक में बैठा है ना कि जिस दिन हम लोग बस की ताकत दूसरे जाएगी, के पास अगर कुछ है तो उसको छीन लो, झपट लो, हाँ, चुरा लो, ठग लो। जितने भी जमीन बस इसी वमीन से वगैरह है काम ना, करते हैं। जमीन जितनी है, दो तला तीन तला बनाया है, सब इस्लाम के बंदे का होगा। लेकिन इस्लाम को याद करेगा तो, इस्लाम की कर्मों को ध्यान देगा तो, कि जहाँ बैठा है काफिर के ताक में बैठो, उसका सिर डर से अलग उसका छीन लो, उनकी वीडियो को भी छीन लो, उनके जितने भी वैसे कुछ। अब वो जमाना गया, आदमी का- टेक्नोलॉजी इतनी तगड़े हुए ना कि मुसलमान जमाना गया। 1200-200 खत्म होने। जमाना गया, पाकिस्तान में कहाँ जमाना था? अरे हर जगह भाई, जहाँ सबको जिसे अल्लाह सब बनाया। समाज हिसाब से बहुत सारे मुस्लिम छोड़ रहे हैं इस्लाम धर्म। हाँ, आने वाले समय में हिंदू हुआ है पूरा, विदेशों में भी चर्चा चल रही है। बहुत सारी जगह में छोड़ रहे हैं। बागेश्वर धाम देख रहे हैं, 20 लोगों को चेंज किया आपने। बागेश्वर धाम नाम सुना है ना, धीरेन्द्र शास्त्री? क्योंकि इस्लाम गरीबी के सिवाय, गरीबी और आतंकवाद के सिवाय कुछ दे नहीं सकता है। हाँ, और ये दुनिया इतनी शिक्षा में आगे जा रही है, विज्ञान में आगे जा रही है, वो सब पिछड़ गए, इसलिए तो गरीब हो गए। हाँ, तो उन लोगों को धीरे धीरे एहसास हो रहा है। अब चूंकि इंटरनेट आ गया है, सभी लोग देख रहे हैं भाई क्या कारण है क्या नहीं, उनके धर्म में क्या सब बकवास लिखा हुआ है, इस बात को भी देख रहे हैं। हिंदू का भी सर्च कर रहे हैं। अब उसको मानने में, उसको हजम करने में जोर हो रहा है ना भाई। सामने में बस पहले क्या था ना, पहले लोग नहीं जानते थे, जब इंटरनेट नहीं था कोई नहीं जानता था क्या लिखा हुआ, सोचते थे कि अच्छा ही चीज लिखी हुई होगी, बढ़िया ही चीज होगा भाई, धार्मिक ग्रंथ है, बढ़िया ही चीज, सब लोग यही सोचते थे। मैं खुद भी यही सोचता था, हाँ, कि उसमें भी बढ़िया चीज होगी। बस मैंने कुरान पढ़ ली और ये तो एकदम महा कचरा है, इसे कचरा तो कोई ग्रंथ आज तक लिखा ही नहीं गया धरती पर। फारसी में निकल गई ना, और उर्दू और फारसी अरबी में है, वो तो हर भाषा में उपलब्ध है। हिंदी में भी होगा। तो जो उसका अनुवाद हो गया ना, उसके कारण और उनका नाश हुआ। हालांकि उन्होंने अनुवाद किया अपने को बढ़ाने के लिए कि अनुवाद कर देंगे तो बहुत लोग मुसलमान बन जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अनुवाद कर दिया और सब लोग जानने लगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या गंद भरा पड़ा है, और उसकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। इंटरनेट पर सब चढ़ गया, कभी भी कोई वेरीफाई कर सकता है कि ये लिखा है कि नहीं, और उसके कारण उन लोगों को मुसीबत हो रही है। ये बढ़ाने के लिए, लेकिन हो गया उसका उल्टा, सब उल्टा। अरे बहुत ऐसा चीज लिखल बा, का इंटरनेट पर खोजी। जबरदस्ती कितना दिन किसी को मुसलमान बना देंगे भाई जी, वो सब नहीं चलेगा वो ना। सब जमाना धीरे धीरे लग रहा है ना। अब इतना अब अर्थ के विषय में लोग इतने जागरूक हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, तो अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो रिसर्च कर रहे हैं ना क्या कौन सा धर्म सही है। और सनातन धर्म के अलावा तीसरा कोई धर्म भी नहीं है धरती पर। क्रिश्चियन, ईसाई सब हिंदू सही हुए हैं। पंडित जी लोग की बख्शा भी घेर रहा है कि ये लोग मूर्ख बनाए हैं कि सनातन धर्म में हिंदुओं को अपने कहते हैं सबसे महान है, हमारा पालगी करो। क्योंकि हम वो सब सिस्टम ब्राह्मण जा रहा हैं। है, पहले किस लगे अब सब काम खत्म हो गया। हमारे घर खाओ तो आपको जो बर्तन धोना योग्य पड़ेगा, होगा, पाप जो लगेगा। योग्य होंगे जो लोग, उसी को लोग नमस्कार करेंगे। हाँ। हाँ, योग्यता पर नमस्कार है, कहीं पे जन्म गए और उसके बाद पंडित सब काम खत्म। हाँ, वो सब काम खत्म। जो उस योग्य रहेगा, किसी भी कास्ट का हो, उस योग्य रहेगा उसको लोग नमस्कार करेंगे। ब्राह्मण है, आप उस योग्य नहीं तो आप नहीं कोई आपको प्रणाम करेगा। वो सब सिस्टम धीरे जा रहा है। ब्राह्मण है, हम मांस मछली सब कुछ खा रहे हैं, दारू मदिरा पी रहे हैं, तो हम ब्राह्मण थोड़ी तब रह गए। एक यादव मिला पूरी फेस शादी किया हुआ है,
पूरी फेर जिससे शादी किए हैं ये तो यादव हैं। पूरी फिर मतलब पहले डोड़ोरम करें बाल बालन करें तो पूरी फेर किए हैं तो कहा कि कुल बना अपने में ना शादी करिए हैं दुबे में नहीं करेगा छुबे में करेगा छुबे में करेगा वो अपने गोत्र नहीं होना चाहिए लगभग। वो जैसा फिर गोत्र अब तो मीटर नहीं लिए किसका क्या गोत्र है अपने में नहीं करते हैं बदल के करते हैं चौबे में नहीं करेंगे चौबे में। अरे यार ना ना नहीं ब्राह्मण के लिए खाली थोड़ी ना है सबके लिए है। सबके लिए। ब्राह्मण ने थोड़ी कहा है कि तुम अपने में करो। ब्राह्मण ने कभी नहीं कहा है। पूरा ग्रंथ जो लिखा हुआ है हिंदुओं का जो ग्रंथ है उसमें सभी जातियों के लिए लिखा हुआ है कि बदल के करना कि हाँ कि अपने गोत्र में शादी नहीं करनी है सभी के लिए लिखा हुआ है। चमारों में भी तो गोत्र होते हैं सभी में गोत्र होता है जितने भी हिंदू है सब में गोत्र होता है। लेकिन चमार में तो ना लेकिन मलाहा में सुने लगी भाऊ पंडितों को हर जगह दोष देना देखिए मूर्खता। ये सभी के लिए लिखा हुआ है और अपना गोत्र आदमी को पता होना चाहिए। कितने लोगों को अपना गोत्र भी नहीं पता होता है। क्या पता बच्चा जंगल में पैदा हुए जंगल में जाएंगे आदिवासी जंगल में पैदा हुए जंगल में जाएंगे लकड़ी तोड़ मांस मदिरा खा। गोत्र का मतलब जानते हैं क्या हुआ आप मतलब गोत्र से क्या समझ रहे हैं? वंशज अब बताइए ऋषियों की संख्या इतनी कम है क्या उतने से इतने पैदा हो जाएंगे अगर वंशज माने? हाँ गोत्र तो ऋषियों के नाम पर ना है जैसे वत्स गोत्र है हाँ अगस्त गोत्र है हाँ भारद्वाज गोत्र है तो जो भी गोत्र हैं अत्रि गोत्र हैं तो ये गौतम गोत्र है तो ये तो ऋषियों के नाम है ना इनके नाम पर गोत्र है। तो क्या इन ऋषियों ने इतना जन्मा दिया? हाँ ऐसा है ना कि गोत्र का वैसा मतलब नहीं है जैसा आप समझते हैं। हाँ गोत्र का मतलब ना समझे कुछ सुना थी कि फलाना डोड़ो तो बाद कौन मीटर नापी तनिया कि फलाना और ग्वाल जो है ये गोत्र थोड़ी ना है ये जाति है यह जाति भी नहीं है। हाँ ये क्या है ना कि एक जाति का दो जो है ग्रुप है समझ गए? हाँ ये ग्रुप है अपने ग्रुप में शादी करता है अपने ग्रुप में लड़की देता लेता है अपने ग्रुप में मतलब। हाँ तो ये ग्रुप है ना ये ग्रुप जानते हैं कैसे बना? ये यादवों में ही लड़ाई के काम किया। हाँ ये गोत्र नहीं है। गोत्र का मतलब हो गया ना कि वो जो ऋषि है उस ऋषि के जितने भी शिष्य थे अनुयायी थे जितने समर्थक थे वो उनको उसी ऋषि का गोत्र माना जाता था। समझ गए? समझ गए। हाँ उस ऋषि की इतने चेला हाँ जितने भी शिष्य थे अनुयायी थे समर्थक थे हाँ और खानदान के थे सारे वो एक ही में माने जाते विद्या हाँ कि वो है। उसके साथ शाखा जुड़ी जाती थी। शाखा का मतलब ये होगा कि वेद का जो भी हिस्सा है वेद सारे वेद नहीं पढ़ते थे सब लोग वेद के कुछ हिस्सा को चुनते थे। एक ऋषि ने कुछ हिस्से को चुन रखा था। हाँ तो जिस हिस्से को चुन रखा था ना उसी को शाखा कहते थे। तो ब्राह्मण में देखेंगे ना पूछेंगे ना तो शाखा से पूछेंगे किस शाखा के हो। अच्छा तो उपाध्याय है तो शाखा जब वो पूछेंगे ना तो वो उसका उसी से ग्रंथ से मतलब होता है। अच्छा उस शाखा की बात उनको पढ़ाए होंगे बताए होंगे। हाँ तो उसी शाखा से मतलब है कि मतलब उनके जो ऋषि थे जिस गोत्र के हैं वे उस शाखा के मतलब फिर एक जैसे गोत्र हो गया एक ऋषि का उसके अनुयायी समर्थक फिर उसके भीतर भी शाखा बन जाती थी। हाँ मतलब उसमें से तो के पूजा पाठ कराओगे तो के शादी ब्याह का लगन बांट दिया था नहीं उससे पूजा पाठ कराने नहीं बांट दिया था कि तुम यजुर्वेद पढ़ोगे तुम अथर्ववेद पढ़ोगे तुम सामवेद पढ़ोगे हाँ तुम ऋग्वेद पढ़ोगे इस तरह से बांट दिया। फिर उसको फिर ऋग्वेद को भी बांट दिया कई कई मंडलों में। तो उनके शाखा होती थी कि इस शाखा से इस शाखा के लोग जो है ये पढ़ेंगे ये शाखा के लोग ये पढ़ेंगे पास में रहे। फिर वही शाखा को भी ये मानने लगे मतलब गोत्र के बाद फिर शाखा भी पूछते हैं किस शाखा के हो किस शाखा के हाँ फिर किस गोत्र के हो। हाँ तो सब में जब भगवान कृष्ण का वो जो हुआ यादवों के बीच में लड़ाई हुई ना दो भागों में बट गया था ना यादवों का समूह
तो कहाँ एक थे जो बनौले रहे कुल एक भगवान कृष्ण के जो लड़के थे ना प्रद्युम्न, जी प्रद्युम्न और ये सब जो थे ना वो एक ग्रुप में थे, और एक वो जो है अक्रूर जी सब थे, वो सब एक ग्रुप। कृष्ण जी के लड़का नाम अनिरुद्ध वो रहा, अनिरुद्ध जी भी रहा। हाँ लड़के नहीं थे, हाँ वो नाती थे। अच्छा नाती थे। तो अब उनमें उन लोगों में लड़ाई हुई। बहुत बहुत तमाशा, बड़े बड़े नाटक। हाँ और ये तो अब वो जो लड़ाई हुई ना उसके ही कारण ही जो बट गया यादों में दो फाड़ हो गया, वहीं से उस लड़ाई के बाद से ही दो फाड़ हो गया। हाँ कौरवों की सी लड़ाई हुई ना एक बार, वो लड़ाई हुई कनकार हम लोग कहा कि जो पानी में कर निकाल वही से लड़ाई के मर गए, कितना जुर्म।